नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े चली गोलियां, एक घायल। जीएसटी स्लैब कम किए जाने पर रोजमर्रा का सामान होगा सस्ता, आम आदमी हुआ खुश। तोशाम के व्यापारी से 50 लाख की फिरौती के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जल भराव से सब्जी मंडी के दुकानदार हुए परेशान। ड्रेन टूटने के कारण जल भराव से परेशान हुए देवनगर के निवासी। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी की कोर्ट परिसर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने सरेआम गोली चला दी। गोली रोहतक जिले के गांव मोखरा के लवजीत को लगी। गोली चलने के कारण लवजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल लवजीत को सामान्य अस्पताल में लाया जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। इस बारे में डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि कोर्ट परिसर में गोली चलने की सूचना मिली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टीम गठित कर नाकेबंदी कर दी गई है और आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। भिवानी के कोर्ट परिसर में सरेआम गोलियां चलाई गई। आरोपी फायर करते हुए मौके से फरार हो गए। आरोपी ने गोली एक वकील के पास बैठे रोहतक जिले के गांव मोखरा निवासी लवजीत को टारगेट बनाकर चलाई। गोली लगने से लवजीत घायल हो गया, जिसे तुरंत भिवानी के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत गंभीर होने के कारण उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि किन लोगों ने गोली चलाई, अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि घायल गांव मोखरा का लवजीत है और उसे फिलहाल डॉक्टरों की जांच में रखा गया है। पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है और बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की गई है। वहीं डीएसपी ने बताया कि जिस व्यक्ति को गोली मारी है वह गवाही देने वालों के साथ आया हुआ था। उस पर कोई फिलहाल मुकदमा नहीं बताया जा रहा है। वहीं बार एसोसिएशन के प्रधान संदीप तंवर ने बताया कि कोर्ट सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने व सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाने की मांग की। कोर्ट में गोली चलने की जो सूचना मिली थी, तो जिसको युवक को गोली लगी है वो लवजीत नाम का लड़का है, मोखरा गांव का बताया जा रहा है और उसको जो है यहाँ से रेफर कर दिया गया है पीजीआई रोहतक के लिए। तो मामले की अभी जो ना इनिशियल हमें जो पता लगा है तो टीमें गठित कर दी गई है, नाकाबंदी स्टार्ट कर दी गई है और हम जो ना इसका कन्फर्म करवा के आगे कौन अक्यूज है, क्या है मामला, उसके बाद जो ना सर कोर्ट परिसर में गोली चलना सुरक्षा पर सवाल खड़े नहीं करता है? कोर्ट परिसर में नहीं, वो चैम्बर जो है वकीलों के हैं उस साइड से जो ना बता रहे हैं, अभी जाके जो ना बताएंगे। तो आरोपी है या आरोपी के साथ? अभी कुछ नहीं पता लग रहा, तो जो बताएंगे अभी जो ना इनिशियल स्टेज। गोली लगी है सर, वो कहाँ से है? जानकारी मिली करीब 1:15 बजे, जो ये कोर्ट में एंट्री करते हैं वकीलों के ब्लॉक की साइड से, वहाँ 3-4 गन शॉट होने की सूचना मिली थी और एक व्यक्ति था जो चाय की दुकान पर बैठा था, उसकी गोली लगी, उसको यहाँ से जीएच भिवानी लेके गए। तो कितने लोग थे, कुछ जानकारी मिली इस तरह की? नहीं, ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। अंदाजा जो किसी ने देखा वो बता रहे हैं 3-4 लोग थे जो यहाँ से बाद में गन शॉट करने के बाद भाग के गई। न्यायिक परिसर में इस तरह से गोली चलना, आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं? देखिए, यहाँ सुरक्षा तो पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है, 3-4 कांस्टेबल लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी और थोड़ी सख्ताई की जरूरत है और पुलिस कर्मियों की जरूरत है, जिससे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे। सीसीटीवी कैमरों की बात करें, क्या कोई किसी तरह की फुटेज, कोई डीवीआर मिला है? देखिए, ये कोर्ट कैंपस में अंदर जो जुडिशल कैंपस है जहाँ जजेस बैठते हैं उस साइड भी है, और ये जो बार परिसर है इसमें भी 30 और 35 के करीब कैमरे या इंस्टॉल बार के द्वारा किए गए हैं। उसकी जो इंस्टॉलेशन है उसमें वो संदिग्ध जो इस घटना को अंजाम देके गए हैं वो मिल जाएंगे। पुलिस उसकी जांच कर रही है। किसी वकील साथी से जानकारी मिली हो, लड़का गवाही के लिए आया था, किसी के साथ आया था? नहीं, ये मनीष कुमार जी की कोर्ट में कोई मामला लंबित था जिसमें 5 अक्यूज्ड हैं, उसमें 4 अक्यूज्ड आज हाजिर थे, एक अक्यूज्ड की एग्जेम्पशन थी। जो अक्यूज्ड थे उनके साथ जिसकी गोली चली वो उनके साथ आया था।
ऐसी सूचना मिली। किसी और पर गोली चलाने का निशाना कोई और था? देखो ये तो पुलिस जांच का विषय है, उसके ऊपर निशाना था अन्य के, ये तो पुलिस जांच में ही सामने आएगा। जो एक्यूज्ड थे उनके साथ आया था ये? जी ऐसी सूचना मिली है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में बड़े स्तर पर बदलाव का व्यापारियों व आम लोगों ने स्वागत किया है। जीएसटी की 12% और 28% स्लैब को हटाकर क्रम से 5 और 12% कर दिया गया है। इस बारे में एडवोकेट मयंक आहूजा, दुकानदार दीपक शर्मा व संदीप और छात्र हिमांशु ने बताया कि जीएसटी स्लैब में आए बदलावों से उन्हें बहुत खुशी है। उन्होंने बताया कि जिन उत्पादों पर 18% जीएसटी लगता था, अब उन पर 5% टैक्स लगेगा। इससे एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, स्टेशनरी, कपड़े व कृषि यंत्र सस्ते होंगे तथा आम व्यक्ति को सीधा लाभ पहुंचेगा। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुशंसा पर जीएसटी की 12% और 28% स्लैब को हटाकर 5% और 12% कर दिया है। इससे रोजाना जरूरत की चीजों के साथ बड़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की कीमतें कम होंगी। जीएसटी रिफॉर्म की तैयारियों के बीच राजस्व संरक्षण और उपभोक्ताओं को जीएसटी का पूरा लाभ दिया जाने संबंधी यह निर्देश 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है। एडवोकेट मयंक आहूजा, दुकानदार दीपक शर्मा, संदीप व छात्र हिमांशु भाटी ने बताया कि जीएसटी स्लैब में आए बदलावों से उन्हें बहुत खुशी है। इससे आमजन को सीधा लाभ होगा। किताबों, दवाइयों, कृषि यंत्रों पर जीएसटी कम होगी। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीपक अग्रवाल तोला ने कहा कि 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रों और महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर जीएसटी दरों में भारी कटौती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश के लोगों को दीपावली से पहले जीएसटी में बदलाव करके तोहफा देने का वायदा किया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकारों की जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी दरों को 4 स्लैब 5, 12, 18 और 28% में बांटा था, जिसे अब 2 स्लैब 5 और 18% में बांटा जा रहा है ताकि हर वर्ग को राहत मिल सके। तोला ने कहा कि नए जीएसटी स्लैब से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मेरा नाम सीए अंकुर जैन है। मैं भिवानी का निवासी हूँ। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 सितंबर को भारत सरकार की जीएसटी की 56वीं काउंसिल की बैठक हुई, जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो है आज के जनमानस की जो ज़रूरत थी उनको ध्यान में रखते हुए उन पे काम किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो प्रीएम्बल था जीएसटी एक्ट का, जिसके अंदर आम जनमानस जो है उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आम जन जीवन की चीज़ें हैं उनको सस्ता करने का प्रोविज़न था, डबल टैक्सेशन को हटाने का प्रोविज़न लाया गया जीएसटी के थ्रू। उसकी एक साफ झलक जो 56वीं बैठक हुई है उसके अंदर देखी जा सकती है। जैसा कि हम बात करें कि इसके अंदर किसी स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल को, किसी व्यापारी वर्ग को या किसी मिडिल क्लास को ना देखते हुए पीपल एट लार्ज के लिए बेनिफिट इसके थ्रू लाए गए हैं। जिसके अंदर अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट का व्यू था कि सिंगल टैक्सेशन रेट, जो भी गवर्नमेंट की पिछली बैठकों में भी सामने आया कि वे खाली 5% और 18% की रेट्स को आगे रखेंगी, उसमें हम देख सकते हैं कि जो नए अपने आयाम आए हैं उसमें रेट्स को चेंज करके 5% और 18% पे लाने का ही ज़्यादातर प्रयास किया गया है। तो सिंगल टैक्सेशन रेट के ऊपर सरकार का काफ़ी जोर रहा है इनके थ्रू। इसके साथ में जो गवर्नमेंट का रूल था कि जीएसटी को रिग्रेसिव टैक्स बनाने की जगह प्रोग्रेसिव टैक्स बनाना, लग्जरी गुड्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना, जो आम जनमानस की चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्सेशन को कम करना, वो इसके अंदर का साफ तौर पे देखा जा सकता है। एक जो कॉमन प्रॉब्लम एक बिजनेसमैन को आती थी इन्वर्टेड टैक्स ड्यूटी की, जहाँ पर आपका जो माल होता था, आउटपुट होता था, वो 5% बिक रहा होता था और जो आपको इनपुट मिल रहा होता था वो 18% पे आ रहा होता था। तो एक काफ़ी बड़ा गैप लग जाता था हमारे वहाँ पे, जिसको हम इन्वर्टेड रेट ऑफ टैक्स बोलते थे, जिसके अंदर काफ़ी फीताशाही होती थी। गवर्नमेंट को हम काफ़ी लंबे लंबे समय तक हमारे रिफंड रहते थे। तो उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए भी जो आपके आउटपुट थे उनके ऊपर जो रेट कम की गई है, तो आपकी जो फीताशाही पहले हम आमतौर पर देखते थे उसको कम करने में काफ़ी ये योगदान हमें देगी। इसके साथ में जो फीताशाही का एक और एग्जांपल होता था कि जीएसटी अफसर 2-2 महीने तक अपने रजिस्ट्रेशन आपको देते नहीं थे। तो जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है उसमें स्पेसिफाइड जो लिमिट है कि 2.5 लाख तक का अगर आपका महीने का टर्नओवर है तो आपको 3 दिन के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने की जो सरकार का ये वायदा है, ये काफ़ी बिजनेसेस को हेल्प करेगा ग्रो करने में और उनको एक स्ट्रीमलाइन करने में उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को। मेरा नाम हिमांशु भाटी है
और जो अभी प्रधानमंत्री जी ने जो अभी ये जीएसटी के लिए नया बिल पास किया है, जिसके अंदर से 18% जीएसटी हटा के सिर्फ 28% जीएसटी हटा के सिर्फ 18 से लेकर 5% जीएसटी पे लेके आए हैं, जिसके अंदर बच्चों की किताबें वगैरह सब जो है वो नील कर दी गई है 18% जीएसटी हटा के, और हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी हटा के नील कर दिया गया है वो। और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर राहत दी गई है, जिसमें से 28% जीएसटी, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होते हैं इन पे 28% जीएसटी लगता था, जिसपे भी आके 28 से 18% पे ट्रांसफर कर दिया गया है जीएसटी। और को मर्रा, जैसे कि मर्रा लाइफ में जो हमें टूथपेस्ट वगैरह या शैम्पू, हेयर ऑयल, ये जो हमें यूज करने, जो हम डेली यूज करते हैं, हमारे घरों में यूज होता है, इन सभी चीजों पे 18% से लेके 5% पे ट्रांसफर किया है जीएसटी, जिसके ऊपर बहुत से लोगों को, मतलब हर गरीब से लेके अमीर इंसान को सरकार का जो ये जीएसटी को लेके एक ये कदम उठाया है, बहुत अच्छा है। इससे आम पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। जो डेली यूजेज की वस्तुएं हैं उन पर जीएसटी कम कर दिया गया है। जीएसटी का स्लैब जो है 4 से घटाकर 2 कर दिया गया है, और 5 से 18 और 28 वाला जो था उसको समाप्त कर दिया है। इससे व्यापारी को भी फायदा होगा और आम आदमियों को तो फायदा होगा ही होगा। जो डेली रूटीन की वस्तुएं हैं उन पर काफी। मेरा नाम एडवोकेट मयंक दमीजा है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जीएसटी में सरकार की तरफ से कुछ विशेष छूट दी गई है। ऐसा हमें पहली बार देखने को मिला है। इससे पहले हमेशा यही देखने को मिलता था कि जीएसटी बढ़ा दी गई है, जीएसटी बढ़ा दी गई है, जीएसटी बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बार सरकार ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लिया है, और जीएसटी बहुत ही काफी चीजों पर, रोजमर्रा की चीजों पर कम करी है। जैसे कि घर में उपयोग होने वाले सामान जैसे कि दूध, पराठा, पनीर और दूध से बनने वाली इत्यादि चीजों पर जीएसटी कम हुआ है। और बहुत ही बढ़िया काम किया है कैंसर की जो काफी सारी दवाइयां हैं उन पर भी जीएसटी कम करी गई है। एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, इन पर भी जीएसटी कम करी गई है, जो कि सरकार का एक अच्छा निर्णय है। यह देखते हुए सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और हमें उम्मीद है कि सरकार आगे भी इस तरह के अच्छे जो है ना लाती रहेगी, जनता के लाभ के लिए ऐसी योजनाएं बनाती रहेगी। जीएसटी में जो चेंज किया सरकार ने, ये आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें जो रोजमर्रा की जो चीजें थी, डेली यूज की जो चीजें थी आम घर में, वो सस्ती कर दी गई हैं। और सबसे बड़ा फायदा तो ये शिक्षा के ऊपर हुआ, जो किताबों के ऊपर जीएसटी खत्म ही कर दी गई है। और ये दवाइयों के ऊपर भी, जैसे कैंसर की दवाई है या और 20-30% कुछ दिखाया गया था इसमें, उस पर भी जीएसटी खत्म कर दी गई है। तो ये सरकार का बहुत ही अच्छा डिसीजन है और आम जनता के लिए बहुत ही अच्छा फायदा हुआ इसमें। और एक ये ट्रैक्टर ट्राली किसान भाइयों के लिए भी जीएसटी का बहुत फायदा हुआ। इसमें भी ट्रैक्टर है और इसके जो सामान है इसके, वो भी इस पे जीएसटी शायद कम कर दी गई या खत्म कर दी है, तो कंफर्म नहीं है। फिर आम जनता के लिए जो जीएसटी चेंज किया है उसमें आम जनता को ही फायदा है, और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है सरकार का। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से दीपावली का गिफ्ट देते हुए 140 करोड़ देशवासियों को जीएसटी की दरें कम करने के लिए कहा था। आज जो है जीएसटी के दायरे को कम करते हुए 22 सितंबर को 4 चरणों के अंदर जो जीएसटी का स्लैब था उसको 2 स्लैब के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे जो है एक देश के अंदर एक नई आर्थिक क्रांति तो आएगी ही, साथ में जो है व्यापार सरलता, सुगमता और पारदर्शिता से जो है हम लोग कर पाएंगे। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, और मैं आपके माध्यम से स्वदेशी अपनाओ, वोकल फॉर लोकल के नारे का भी आह्वान करता हूं, जिससे देश के अंदर एक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और हमारा देश 10वें से 4थे नंबर पे आया है। तो अब जो है आगे आने वाले समय में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था पर हम लोग पहुंच सकेंगे। साथ तोशाम पुलिस ने एक व्यापारी से व्हाट्सएप पर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने व न देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर हासिल किया गया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी। आरोपी की पहचान पंकज पुत्र श्रवण निवासी डाडम गांव के रूप में हुई है। थाना तोशाम पुलिस ने व्यापारी से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 50 लाख रुपए मांगने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि तोशाम निवासी रोशन लाल ने थाना तोशाम पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस
को बताया कि आरोपी के द्वारा उनके व्हाट्सएप मैसेज पर 50 लाख रुपए मांगे और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना तोशाम के सहायक उप निरीक्षक विनोद कुमार ने व्हाट्सएप पर रुपया मांगने व रुपया ना देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक आरोपी को हांसी चुंगी तोशाम से गिरफ्तार किया है। ये रोशनलाल पुत्र केदारनाथ निवासी वार्ड नंबर 16 तोशाम को 30/8/25 को एक शाम के टाइम 3:54 के ऊपर व्हाट्सएप द्वारा एक कॉल आई थी। उसके बाद में दोबारा फिर 1 मिनट बाद में कॉल आई है। उसके बाद में एक मैसेज है जिसमें उन्होंने 50 लाख की फिरौती की मांग की है। जो ये पंकज उर्फ टिन्नी पुत्र सरवण निवासी गांव डाडम का है, जो एक सड़क छाप गुंडा है। गुंडा भी इसको नहीं कह, सड़क छाप ही है। तो इसने अपना, इसका एक दोस्त था संदीप बीबीपुर का जींद का, उसके व्हाट्सएप नंबर जो कि साइप्रस में रहता है, तो उसके OTP लेके उसका व्हाट्सएप ये यहाँ पे चलाता था। उसके द्वारा इसने उनसे 50 लाख की फिरौती की मांग की थी, जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया है हांसी चुंगी तोशाम से, और आगे इस पे 3 दिन के रिमांड पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसने उसकी दुकान है वहाँ पे, उसके आगे जो नंबर लग रहा था उस पे वहाँ से नंबर उठा के उससे इसने कॉल कर दी। हमें अभी तक ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड कुछ नहीं है, सड़क छाप है एक, और अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इसने ये काम किया। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने कड़ा संज्ञान लेकर इसको हमने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में हुई बारिश के चलते सब्जी मंडी में अनेक जगहों पर जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे माशाखोरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मार्केट कमेटी को स्थिति से अवगत करवा दिया है और प्रशासन से भी गुहार लगाई है कि तुरंत प्रभाव से मंडी से पानी की निकासी करवाई जाए, ताकि वह अपनी रोजी रोटी कमा सकें। जल भराव के कारण ग्राहक उनके वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और लगातार उनकी सब्जियां भी खराब हो रही हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी के दुकानदारों ने बताया कि मंडी के अंदर बरसाती पानी की निकासी न होने के कारण पानी का भराव हो जाता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब्जी खरीदने वालों को वहां पर आने व जाने की तकलीफ हो रही है। सब्जी नहीं बिक रही है, जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन से इस बारे में कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मंडी के प्रधान गुलशन ने बताया कि बारिश की वजह से मंडी की फड़ों में पानी भर गया है। जल भराव की स्थिति से मार्केट कमेटी को अवगत करवा दिया गया है। जल्द ही जल भराव की समस्या का समाधान होने की आशंका जताई जा रही है। पानी भर रहा है, 5 दिन हो गए, ना कोई हमारी प्रशासन सुनाई करे, ना और कोई करे, कोई दुकान 5 दिन पे बंद पड़ा सौदा, या गंदगी फैलने ला रही थी पूरी। हमारी प्रशासन का रिक्वेस्ट है कि इसको गली को ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि हमारा सफाई करवाई जाए। कितनी समस्या है? हाँ जी, कितनी समस्या है? समस्या है जी, पानी भर रहा है, गंदगी फैल रही, इसमें कोई ग्राहक नहीं आ रहा, और ये गंदगी से बीमार होने का भी खतरा है। फट भी खाली है, कम से कम 30 पड़ खाली पड़े हैं, 30 पड़े। इनके चक्कर में कोई काम नहीं हो रहा, 5 दिन हो गए, दुकान नहीं लग रही। समस्या है ये 5 दिन से पानी भरा पड़ा गली में, ये पानी का कोई समाधान को नहीं हो रहा। हमने प्रशासन से कह दिया, वो नो बोले भाई एप्लीकेशन दो, 2-4 बार एप्लीकेशन भी दे दिया, उन्होंने कहा कोई सुनने को लाग रहा। और आड़े कम से कम 30 फड़ बंद पड़े हैं, कोई अरे काम को नहीं करता, ना कोई कमाई हो रही है। 2 बीस नु किस तरह काम चलेगा, क्या दिन चलेगा नु बताओ। ये पानी तो साफ करो और गली ऊंची उठवाओ, सारी गली ऊंची उठ रही है, पूरी मंडी में काम हो रहा है, काम को नहीं हो रहा। इतनी बार तो कह दिया हमने। मेरा नाम उमेश कुमार है। ये गली का देखो क्या हाल हो रहा है। 2 दिन पहले DC का ऑर्डर आया था, सफाई अभियान चालू कराओ, सफाई होगी थी, टोकरियाँ टुवा दिए थे। अब कहाँ गए DC साहब और उनके प्रशासन, कोई नहीं सुनता। हमारी कमेटी में भी कई बार जाके आए हैं, एक भी बंदा नहीं सुन रहा। और इतनी सब्जी महंगी है, मौसम की वजह से सब्जी जो रहती है आगे बिकती नहीं किसी भाव भी। और आप देखो कितने बंदे खाली बैठे हैं यहाँ पर। प्रधान सब्जी मंडी भिवानी, पहले तो आपके चैनल में शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने सब्जी मंडी की समस्याएं को, आपकी जो समस्या हमारे को जी, जो उसके लिए लोगों ने आक्रोश जताया है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखो, वर्षा ज़्यादा होने की वजह से जो पानी रुका है, उससे अधिकारियों से बातचीत होगी, वो 1 या 2 दिन समस्या बढ़ती है। तो मान रहे तो ये समस्या है, समस्या की एक्शन साहब से बात हुई, वो आज मंडी का दौरा कर रहे हैं। वार्ड नंबर 1 में ड्रेन टूटने से देवनगर कॉलोनी में पानी भर गया।
इस बारे में पार्षद सूर्या ने बताया कि यह पानी हुड्डा ड्रेन से कॉलोनी और बीडी गुप्ता पार्क में आ गया। उन्होंने बताया कि अभी हम अपने स्तर पर ट्रैक्टर ट्रॉली और पाइप मंगवाकर पानी की निकासी का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन को इसके बारे में कई बार बताया जा चुका है। उन्होंने कहा कि गंदे पानी के कारण बीमारियों का खतरा बना हुआ है। यदि जल्द ही प्रशासन इसका संज्ञान नहीं लेता है तो यह समस्या और अधिक बढ़ जाएगी। वार्ड नंबर 1 के पार्षद सूर्या तंवर ने बताया कि हुड्डा कॉलोनी के पास ड्रेन टूटने के कारण देवनगर व बीडी गुप्ता पार्क में कई दिनों से जल भराव बना हुआ है। देवनगर व आसपास के क्षेत्रों के घरों में पानी घुसा हुआ है, जिसके बारे में संबंधित विभाग व प्रशासन को अवगत करवाया जा चुका है। हालांकि वार्ड वासियों के द्वारा अस्थायी पंपिंग सेट लगाकर पानी को निकाला जा रहा है, लेकिन पानी ज्यादा होने के कारण मच्छर मक्खी पनप रहे हैं और बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र जल निकासी की मांग की है। मेरा जी नाम संदीप तंवर है, मैं वाइस चेयरमैन नगर परिषद से। अभी हमने देखा है 4-5 फुट पानी भरा हुआ है। अभी ट्रैक्टर बुला दिया हमने और कल तक यहाँ निकासी हो जाएगी पानी की, हमारी ये कोशिश रहेगी। कितना पानी भरा हुआ है, हम कल सुबह ड्रेन के ऊपर गए, उससे पहले किसी ने नहीं देखा था। मैं और एक साथी संदीप हम गए, वहां से हमने ड्रेन के ऊपर देखा, पूरा 1 किलोमीटर वो पानी ड्रेन के नाके होकर निकलने लग रहा था वहां। और उसके देखने में बिल्कुल उसकी सफाई नहीं हो रही। उसके हमसे भी 2-3 फुट ऊंचा उसके अंदर ये सरकटा पटेरा वगैरह सारा जंगली घास खड़ा हुआ था। कोई सफाई नहीं हो रही, बिल्कुल ही किसी नाम और कागजात से हो रही हो ना हो रही हो वो तो प्रशासन का काम है। लेकिन वैसे गवर्नमेंट कितना वो कर रही है, कितना बजट आता है बांट रही है, लेकिन कुछ भी नहीं लगा रखा। ये तो हम धन्यवाद हैं पार्षद साहब के, उस दिन के हमारे साथ हैं। 2-3 दिन हो गए हमारे साथ। ये बेचारे पता नहीं घर भी जाते हैं, अपने बच्चे संभालते हैं, लेकिन हमारे साथ रहते हैं। कभी ये जेसीबी लगा के बांधते हैं, कभी ड्रेन पर जाते हैं, कभी उनके कच्चे भरो भाई ट्रैक्टर लेके आते हैं। तो हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं भाई का, बहुत बहुत इनका धन्यवाद। और हमारे आप गली में जाके देखो। और अब चलते हरियाणा में इस मॉनसून सीजन में अब तक सामान्य से 47% से अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, सिरसा और फतेहाबाद जैसे जिलों में हालात गंभीर हो गए हैं। कुरुक्षेत्र में घग्गर और मारकंडा नदियों का पानी ओवरफ्लो होकर घरों और खेतों में घुस गया, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। सिरसा में घग्गर नदी के उफान ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जबकि अंबाला में टांगरी नदी का पानी कॉलोनियों में भरने से लोग सड़कों पर रात बिताने के मजबूर हो गए। यमुनानगर में भी बरसात से हालात खराब हैं। बारिश जनित घटनाओं में कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, भिवानी, करनाल और यमुनानगर में घर की छतें गिरने से 3 बच्चियों सहित 8 लोगों की जान चली गई, जबकि सिरसा में एक कार के नहर में गिरने और यमुनानगर में यमुना नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। पानीपत में 3 साल का बच्चा छत से फिसलकर नीचे गिर गया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। हरियाणा के कई हिस्सों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नदियों का जल स्तर बढ़ गया है और जनजीवन प्रभावित हुआ है। चंडीगढ़ मौसम केंद्र ने गुरुवार के लिए प्रदेश के 6 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में येलो अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में भी कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं 6 सितंबर से मॉनसून कमजोर होगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण हरियाणा पर बना है और नमी वाली हवाओं के कारण राज्य में मॉनसून की सक्रियता 6 सितंबर तक बने रहने की संभावना है। पंचकुला और अंबाला में मंगलवार से ही लगातार भारी बारिश हो रही है। अंबाला जिले के कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। हरियाणा के 6 जिलों के स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई है। जिला प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। गांवों में जहां ड्रेन टूट गई है, उनकी मरम्मत की जा रही है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े चली गोलियां, 1 घायल। जीएसटी स्लैब कम किए जाने पर रोजमर्रा का सामान होगा सस्ता, आम आदमी हुआ खुश। तोशाम के व्यापारी से 50 लाख की फिरौती के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जल भराव से सब्जी मंडी के दुकानदार हुए परेशान।
ड्रेन टूटने के कारण जल भराव से परेशान हुए देवनगर के निवासी। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।